क्या होता है? तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। जब भी कोई दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनसे जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहेंगे। हेडिंग हम लोग दे दे रहे हैं संधि प्रकरण। संधि किसे कहेंगे? तो हम लोग लिखेंगे दो अत्यंत संयोगी, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल के कारण उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल के कारण उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। संधि पर ऐसे अंडरलाइन दे दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, दो वर्ण हम कोई ले रहे हैं, जैसे कि हम ले लिए हैं विद्या प्लस आलय। ये दोनों वर्ण का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। दोनों वर्ण का मेल हो रहा है और इनसे जो शब्द बनेगा वो हमारा बन जाएगा विद्यालय। यानी कि दो वर्णों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? संधि। क्या कहेंगे? संधि। यानी विद्या का हमारा अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आलय का मतलब जहाँ से, आलय यानी कि घर, गृह, जहाँ हम रहते हैं। और इन दोनों के मिलने से हमारा एक नया शब्द प्राप्त हो रहा है विद्यालय, यानी विद्या का घर, जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या हमारा शब्द बन गया है? विद्यालय। तो उतार लीजिए सब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आप लिख लिए हैं? हाँ सर, बोले हैं बनाने। कल सबका चेक करेंगे फिर। न्यू कॉपी एक खरीद लीजिएगा 30 या 40 रुपए वाला। जैसे जैसे लिखे हैं देख कर भी सही लिखो, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखो।
हो गया। चलिए, हो गया होगा आप सबका। संधि तो हम लोग पढ़ लिए। क्या पढ़े? दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल के कारण उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। अब संधि का भेद भी होता है, तो कितना भेद होता है किसी को पता है? कौन कौन भेद होता है? देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। आपका बड़ा जल्दी हो जा रहा है। लिख रही है कि नहीं? अच्छा, जब लिख रहे हैं उसी वक्त लिख ले। हाँ। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि के बारे में। संधि हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब पहला हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि होता क्या है पहले हम लोग समझेंगे। स्वर संधि हमारा क्या होता है? जब स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहेंगे। लिखिएगा, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है से स्वर संधि कहते हैं। से स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। लिख लीजिए सब लोग। हो गया है? संधि के कितने भेद होते हैं?
कौन कौन? हाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग स्वर संधि का भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि का कितना भेद होता है? 5। कितना भेद होता है? 5। पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा यड़ संधि। चौथा वृद्धि संधि और अयादि संधि। ऐसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब पांचों भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें है दीर्घ संधि। तो उन पांचों भेदों को हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया सबका, जल्दी से उतार लीजिए। हो गया? आगे बढ़े। कितना बताए हैं भेद स्वर संधि का? कौन कौन लिखते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहला है हमारा। दूसरा गुण संधि। तीसरा यड़ संधि। चौथा वृद्धि संधि। और पांचवा हमारा अयादि संधि रहेगा। अयादि संधि। संधि के स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये पांचों भेद किसके हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के ये पांचों भेद सबको उतार लीजिए। बात नहीं करना है पीछे। हो गया? अब पहला भेद क्या है स्वर संधि का? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। तो हम लोग आज पढ़े या कल? आज ही पढ़ ले या इतना याद हो जाएगा? इतना लिखवाए हैं। कल पढ़िएगा ये आज। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? संधि पढ़े हैं। संधि किसे कहते हैं? दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल के कारण उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद? कौन कौन? हाँ, 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि क्या होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो इन सब के बारे में हम लोग पहले दीर्घ मतलब होता क्या है? दीर्घ मतलब होता ही है बड़ा। अब दीर्घ संधि में कैसे कैसे नियम होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जितना अभी तक लिखवाए हैं जो भी
2-3 दिन के क्लास में जो भी कुछ हुआ है, एक पेयर का कॉपी ले लेना है 30-40 का और उसमें एकदम सुंदर राइटिंग में ब्लैक और ब्लू पेन दोनों या एक एक भी पेन का यूज़ करिए तो राइटिंग अच्छा होना चाहिए। कल सबका कॉपी चेक करेंगे, सबका ऑल ऑफ द और सबका जिसका नहीं होगा उसको फिर पीटेंगे भी, ठीक है ना? सबको लिखना है। ठीक है, इतना ही हम रहने देते हैं। धन्यवाद।